हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई वीडियो के साथ और हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, दैट इज कौन सा टॉपिक चल रहा है सर? बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बहुत सुपर डुपर हिट टॉपिक चल रहा है। काफ़ी अच्छे से हमने, अगर मैं बोलूँ कि थ्योरी मैंने आप लोगों को समझा दी है। ये लास्ट एक थ्योरी की और वीडियोस के बाद मैं क्या करवा दूंगा, इसके आपको बजटरी कंट्रोल के प्रैक्टिकल्स करवा दूंगा। ठीक है, जितने मार्क्स से प्रैक्टिकल्स आएगी उतने मार्क्स की थ्योरी आएगी मेरे शरारती दोस्तों। तो इसलिए वीडियो की क्लासेस को मत स्किप करा करो। वीडियो भी देखो, मतलब वीडियो की क्लासेस बोल रहा हूँ, थ्योरी की क्लासेस को स्किप मत करा करो, थ्योरी भी देखा करो, बिकॉज थ्योरी के भी इक्वल मार्क्स आपको मिलेगा। तो स्किप नहीं करना चाहिए। अगर स्किप करोगे तो बेटा उसका पाप लगेगा। पाप क्या लगेगा सर? मार्क्स कम आएंगे। तो इसलिए थ्योरी की क्लास बेटा कुछ तो रेलिवेंट लिखोगे। ऐसा लोगों ने बोल दिया कि बस शीटें भर के आनी है, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी भर के आओगे। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप रेलिवेंट टॉपिक लिख कर आते हो, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लर्न करके जाते हो, कीवर्ड्स को अगर मार्क करके आते हो, तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। वरना फिर क्या होता है, आप बोलते हो अरे शीटें तो मैं इतनी भर के आया, मैंने तो एक्स्ट्रा शीट भी ली, उसके बावजूद इतने कम मार्क्स आए। क्यों बेटा? उसकी क्वालिटी नहीं है ना। क्वालिटी टीचिंग के ऊपर फोकस करा करो। ठीक है, क्वालिटी क्लासेस देखा करो। अब यहाँ पर जैसे मैंने, आप देखोगे ऊपर आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करके पीछे की सारी वीडियोस को देख लो। ये एक तरीके से पूरी पूरी सीक्वेंस चल रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इतना अच्छा मैं बोलूँ, सीरीज पूरे यूट्यूब पे मुझे नहीं दिखी जितनी अच्छी सीरीज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो ध्यान से देख लेना, ठीक है, अपनी इन क्लासेस को। और दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, और वीडियो को भी क्या करना है, लाइक करना है। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बजट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी वीडियो के साथ। सर, हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बजट। सर, आप आज हमें क्या सिखाओगे? बेटा मैं सिखाऊंगा कि बजट को आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो बजट में क्या होता है सर, एक लॉन्ग टर्म बजट होता है, एक शॉर्ट टर्म बजट होता है, और एक करंट बजट होता है। ठीक है, इसको याद कर लेना। तो सर, टाइम के बेसिस के ऊपर तीन बजट बनते हैं: लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, और करंट बजट। ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, सर कवरेज के बेसिस के ऊपर बेटा दो बजट बनते हैं, फंक्शनल बजट और मास्टर बजट बनता है। और सर कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर दो बजट बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड बजट और एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। लेकिन सर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। बोलो क्या बताना चाहते हो? सर आपने टॉपिक तो पढ़ा दिया लेकिन अभी हमें समझ ही नहीं आया, तो समझाऊंगा अभी मैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैंने क्या बताया आपको, नाम बताए। अभी इसको लर्न करो। देखो, टाइम के बेसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करंट। कवरेज के बेसिस के ऊपर फंक्शनल बजट, मास्टर बजट। कैपेसिटी के बेसिस के ऊपर फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। चलो अब अंदर का समझा दूं? बोलो समझा दूं? हाँ जी सर समझा दो, सर समझा दो हमें। इसलिए तो आए हैं वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, वरना हम क्यों आते सर? चलो ठीक है, समझा देते हैं। देखो बच्चों, टाइम के बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो दो बजट होता है, लॉन्ग टर्म बजट होता है। बेटा लॉन्ग टर्म बजट बनता है एक साल से ज़्यादा। अगर आप एक साल से ज़्यादा के पीरियड का आप बजट बना रहे हो, मतलब मोर देन 12 मंथ्स, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बजट बोलते हैं। बेटा इतने बड़े बड़े बजट कौन बनाती है? कंपनी की सबसे ऊपर वाली टीम। कौन सी? टॉप मैनेजमेंट टीम बनाती है सर। ओए होए, द बजट्स आर यूजफुल इन बिजनेस फोरकास्टिंग। सर क्या काम करता है सर ये बजट? सर बिजनेस की फोरकास्ट और बिजनेस की क्या करता है? प्लानिंग। मतलब सर फ्यूचर की बातचीत हो रही है ना, कि और क्या सर, जब ये 12 महीने के आगे की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की तो बात कर रहा है ना। सर इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दो हमें थोड़े से, गिन लो सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? बड़ी बड़ी एसेट्स को परचेज करना। एसेट परचेज करोगे तो सालों साल चलेगी ना बिजनेस के अंदर। जैसे मान लो मैंने लैपटॉप परचेज करा तो ये सालों साल चलेगा वीडियोस के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, इसके बजट बन रही है सर। कोविड वैक्सीन में रिसर्च डेवलपमेंट चल रही थी, काफी कंपनीज वैक्सीन बना रही थी, तो उसने कौन सा बजट बनाया होगा? लॉन्ग टर्म बजट बनाया होगा। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म बजट तो आ गया समझ में। अब आप हमें बता दो शॉर्ट टर्म बजट क्या होता है। बेटा शॉर्ट टर्म बजट होता है जो कितना, पीरियड अप टू 1 ईयर, मतलब जो 12 महीने के अंदर अंदर तक के जो बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बजट। 10 महीने का, 6 महीने का, ठीक है, 11 महीने का बजट बनाया उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म बजट। बेटा ये क्वार्टरली भी बन सकता है, ये हाफ ईयरली भी बन सकता है, मतलब 6 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। ये कौन बनाता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाती है। ठीक है, समझ गए? यस सर। करंट बजट क्या होता है? बजट विच इज रिलेटेड टू करंट कंडीशंस, जो आज की कंडीशन के हिसाब से जो बना है, एंड इज प्रिपेयर्ड फॉर यूज ओवर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए बना है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बजट। मतलब करंट सिचुएशन के ऊपर जो बजट बनाया उसको हमने क्या बोला? करंट बजट। और ये शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए हम। ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, सर कवरेज के बेसिस के ऊपर दो बजट बनते थे। एक कौन सा बजट बनता है आपका? फंक्शनल बजट बनता है, और एक बनता है मास्टर बजट। अब जैसे कंपनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, कंपनी के अंदर, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे मान लो सेल्स का फंक्शन होता है, प्रोडक्शन का फंक्शन होता है, परचेज का फंक्शन होता है, ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो जब मैंने सेल्स का बजट बना दिया,
जब मैंने प्रोडक्शन का बजट बना दिया, जब मैंने परचेज का बजट बना दिया, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट इज वन विच इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जब एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप बजट बना रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल बजट। बेटा ये मास्टर बजट का क्या होता है? बेटा होता है। तो मास्टर बजट का बेटा कौन है? फंक्शनल बजट। और बेटा फादर कौन है? मास्टर बजट। तो बेटा यहां पर लिख लो, ये है फादर और ये है इसके सन्स। क्या है? सन्स। कपूर एंड सन्स क्या सर? जो मर्जी बोलना आपको, कपूर एंड सन्स बोल लो, शर्मा एंड सन्स बोल लो, जो मर्जी बोलो। तो बेटा मास्टर बजट क्या होता है? फादर। फादर के बहुत सारे क्या है? सन्स। तो मास्टर बजट के अंदर क्या होते हैं? फंक्शनल बजट्स होते हैं बहुत सारे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मास्टर बजट इज अ समरी बजट। सर मास्टर बजट एक समरी बजट है इनकॉर्पोरेटिंग फंक्शनल बजट। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं? फंक्शनल बजट होते हैं विच इज अप्रूव्ड, एडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड। मतलब सामने वाली का जो टॉप मैनेजमेंट है उसने इसको क्या कर रखा है? अप्रूव कर रखा है। ऐसे नहीं कि तो अप्रूवल के साथ प्रॉपर आप काम कर रहे हो, ठीक है। बेटा मास्टर बजट को हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बजट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन गिवन होती है सारे कंपनी के फंक्शंस के बारे में, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव बजट का मतलब होता है दिस बजट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। तो किसमें हेल्प करता है बेटा? ये कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज में हेल्प करता है। सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है ऑफ वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। मास्टर बजट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग बजट। तो मास्टर बजट के भी नीचे अगर हम बोलें दो कंपोनेंट आते हैं, एक आता है ऑपरेटिंग बजट और एक आता है फाइनेंशियल बजट। बेटा फाइनेंशियल बजट किसकी बात करता है? बैलेंस शीट बनाता है, बजटेड बैलेंस शीट। और ऑपरेटिंग बजट किसकी बात करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। बेटा ये जो बजट से कौन प्रिपेयर करते हैं मास्टर बजट? सर ये बजट डायरेक्टर प्रिपेयर करता है और ये किसको दिखाना पड़ता है? बजट की कमेटी को दिखाना पड़ता है, जहाँ पे बजट की क्या होती है? अप्रूवल होती है। उनको अच्छा लगता है कमेटी को तो वो बजट को अप्रूव करते हैं, वरना वो बजट को क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, बोलते हैं दोबारा से इसको नया बना के लाओ, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है? प्रॉब्लम्स है। बेटा मास्टर बजट के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेटा ये सारे फंक्शनल बजट को रिव्यू करने के बाद बनता है। मतलब सारे फंक्शनल बजट्स की चेकिंग हो जाती है, सेल्स की चेकिंग करी, परचेज की चेकिंग करी, प्रोडक्शन की चेकिंग करी, उसके बाद आप क्या बनाओगे? मास्टर बजट। तो मतलब सारा का सारा एक ही रिपोर्ट में मिल जाता है। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे, एक क्लास खत्म होती थी, 7th क्लास खत्म हुई, 8th क्लास खत्म हुई, 9th क्लास, तो एंड में क्या मिलता था? रिपोर्ट कार्ड मिलती थी जो तुम्हारे पूरे साल की क्या दिखाती थी? परफॉर्मेंस। मैथ्स में कितने मार्क्स लाए, सोशल साइंस में कितने मार्क्स लाए, साइंस में कितने मार्क्स लाए, इंग्लिश में कितने मार्क्स लाए। तो ऐसे ही सोच लो कि ये क्या है? मास्टर बजट है, जिसके अंदर सारी की सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है आपकी। इट प्रेजेंट्स एन ओवरऑल प्रॉफिट पोजीशन। प्रॉफिट पोजीशन के बारे में बताता है ऑर्गेनाइजेशन की। इट ऑल्सो कंटेन्स इन्फॉर्मेशन किसकी? बैलेंस शीट की। इट एग्जामिन्स द फिटनेस, चेक करता है कि हमारे जो फंक्शनल बजट्स है वो फिट है कि नहीं, कि उनमें कुछ खराबी है तो उसको ठीक कर दो। अब लास्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, दो बजट बनता है। एक बजट बनता है कौन सा? फिक्स्ड बजट। और एक बजट बनता है आपका फ्लेक्सिबल बजट। बच्चों ये फिक्स्ड बजट क्या होता है सर? ध्यान से सुनो, वीडियो अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है तो क्या करना है? लाइक करना है। लाइक करना आता है? नहीं आता? मुझे लगता है तुम लोगों को नहीं आता। नहीं आता ना? बेटा नीचे जो है कैसे थम्स अप करके साइन आ रहा होगा नीचे, उस थम्स अप वाले साइन पे एक बार क्लिक करना। जब वो ब्लू हो जाएगा उसका मतलब क्या होता है? लाइक। ठीक है, ऐसे नहीं कट 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 करते रहो, एक बार तुम्हें दबाना है, उससे क्या हो जाता है? लाइक हो जाता है। और जब तुम चैनल पे आते होगे ना तो एक नीचे से बेल आइकन आता होगा, उसको क्लिक करना है, तो वो क्या होता है आपका? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लिखा आता है तो उसको सब्सक्राइब कर दो, पर बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी सर की वीडियो आए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ने बैठ जाए, हमें पता चल जाए कि सर तो अपना काम कर रहे हैं। फिर तुम्हें थोड़ी सी शर्म भी आती है, देखो सर तो डेली डेली वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन हम डेली डेली तो पढ़ नहीं रहे ना, है ना। बात करते हैं किसकी? फिक्स्ड बजट की। फिक्स्ड बजट इज अ बजट विच इज डिजाइन टू रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव। तो फिक्स से पता क्या चल रहा है कि सर इस बजट के अंदर चेंज नहीं होगा, ये बजट कैसा होगा? रिजिड होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो फिक्स बजट इज बजट विच इज डिजाइन टू रिमेन अनचेंज्ड। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी। आप कितनी भी प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन इस बजट के अंदर चेंज नहीं आएगा। ओके ओके सर, दिस द काइंड ऑफ बजट इज क्वाइट सूटेबल फॉर कौन से एक्सपेंसेस के लिए बनता है ये बजट? फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए बनता है, बिकॉज सर फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो हमारे आउटपुट के साथ चेंज भी नहीं होते। फिक्स्ड बजट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो फिक्स्ड बजट कब प्रिपेयर होता है? बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिक्स्ड बजट आर सूटेबल अंडर स्टैटिक कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन के लिए बने होते हैं बच्चों? स्टैटिक कंडीशन, मतलब वो कंडीशन जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, उसके लिए क्या बनते हैं? आपके फिक्स्ड बजट्स बनते हैं, ठीक है। बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट नाम से ही पता चल रहा है कि सर इनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से या अपनी एक्टिविटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं बच्चों? चेंज कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट इज बजट विच बाय रिकॉग्नाइजिंग द डिफरेंस। सर डिफरेंस किसके बीच में पता चल रहा है? बिटवीन फिक्स्ड
सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा कौन सी कॉस्ट हो गई सर, फिक्स्ड कॉस्ट के बीच में डिफरेंस पता चला, ओके, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस पता चला, ऑल राइट सर, वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस पता चला, OMG, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस पता चला कौन से बजट के अंदर, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी के हिसाब से सेमी वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, फिक्स कॉस्ट तो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो ऐसे बजट क्या होते हैं अपने, फ्लेक्सिबल बजट होते हैं। फ्लेक्सिबल बजट शोज द बजटेड एक्सपेंसेस, क्या पता चलते हैं, बजटेड एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं, अगेंस्ट ईच आइटम ऑफ कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो अपने एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं अगेंस्ट ईच आइटम ऑफ कॉस्ट एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होते हैं। मान लो 12,000 यूनिट बना देते, फिर 15,000, 18,000 यूनिट, तो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उस हिसाब से बजट बनते हैं। अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा दी। अब आपको क्या दिखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे बजट्स के ऊपर, और क्वेश्चंस करने तो बहुत बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस करते टाइम एक चीज का ध्यान रखा करो, रजिस्टर्स ओपन करा करो, साथ साथ उसको क्या करा, लिखा करो। ये नहीं सिर्फ वीडियो देख ली ऐसे, हमने सर की वीडियो देख ली और हमारी तो तैयारी हो गया, बे ऐसे थोड़ी ना होता है। रजिस्टर ओपन करो, अपना स्केल निकालो, पेंसिल निकालो, लाइंस बनाओ, जैसे जैसे मैं लाइंस बना रहा हूँ, कैलकुलेटर निकाल के उस पर हाथ चलाओ। पहली बार तुम कैलकुलेटर चलाते हो, उसके अंदर एग्जाम के अंदर नया कैलकुलेटर लेकर आते हो, ऐसे दुल्हन की तरह उसको संभाल के रखते हो, भाई उसको रगड़ो, उस पर काम करो, टक 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 कैलकुलेशन करो उसके ऊपर, ठीक है। जब भी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अच्छे मार्क्स आएंगे, चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सर ज्ञान बहुत पेलते हो, जरूरी है बेटा।